हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो माइक्रोस्पोर से रिलेटेड है और इसमें प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड आपको एक्सप्लेन किए थे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि इन द मेंबर ऑफ फैमिली साइप्रेसी, जिसके अंदर साइप्रस एक बेस्ट एग्जांपल आता है और साइप्रेसी एक मोनोकॉट फैमिली है। ग्रासेस लाइक हर्बेसियस प्लांट इस फैमिली के अंदर आते हैं। तो इस फैमिली के मेंबरों में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद 4 पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं, लेकिन आउट ऑफ 4 microspores 3 are degenerated. So in the member of the family Cyperaceae, out of 4 microspore 3 degenerate and 1 microspore remain functional. तो ये एक इनका यूनिक करेक्टर है साइप्रेसी फैमिली के मेंबरों का। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 4 की बजाय केवल एक ही माइक्रोस्पोर यहाँ पे फंक्शनल रहता है, बाकी 3 डिजनरेट हो जाते हैं। फिर मैंने सेकंड आपको पॉइंट बताया था कंपाउंड पॉलन ग्रेन के बारे में कि क्या है कि कुछ प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन टेट्राड से सेपरेट ही नहीं हो पाते। तो ऐसे पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर जो टेट्राड में से सेपरेट नहीं हो पाते एंड remain together, such type of pollen grain is said to be compound pollen grain। और इसके लिए मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल भी बताए थे। ड्रोसेरा के केस में, टाइफा के केस में, जेट्रोफा के केस में ये कंपाउंड पोलन ग्रेन देखने को मिलते हैं और कंपाउंड पोलन ग्रेन ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। इसके बाद अगला जो यहाँ पे हम पॉइंट ले सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही कि जनरली एक टर्म आती है मैसुली। तो मैसुली क्या है? लूजली अरेंज्ड मास ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज मैसुली। तो मैसुली यहां पर एक टर्म आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। मैसुली जो कंडीशन है ये क्या है एक्चुअली में? लूजली अरेंज्ड मास ऑफ arranged mass of pollen grain, loosely arranged mass of the pollen grain is known as मैसुली। और इस तरीके की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है नियोसिया के अंदर, जो कि एक सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म है। सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म है। और दूसरा इसका एग्जांपल है माइमोसा पुडिका। टच मी नॉट प्लांट इसको बोलते हैं। माइमोसा पुडिका टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई, लाजवंती इसको बोलते हैं। 2 एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन एक लूजली मास बनाते हैं। क्लियर? और इस लूजली मास अरेंजमेंट को हम मैसुली बोलते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है जिसको बोलते हैं हम पॉलिनिया। पॉलिनिया एक्चुअली में क्या है कि एंजियोस्पर्म की कुछ फैमिली हैं जिनके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये कंडीशन कब आती है कि व्हेन द माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट इन ए माइक्रोस्पोरेंजियम
are united together and forming a balloon like structure known as pollinia. क्लियर? तो और इस तरीके की जो सिचुएशन है ये देखने को मिलती है इन द मेंबर ऑफ टू फैमिलीज, दैट इज वन इज एस्क्लेपिडिएसी एंड अदर इज नोन एज ऑर्किडिएसी. तो ऑर्किडिएसी और एस्क्लेपिडिएसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर पोलिनिया देखने को मिलता है. और पोलिनिया ये एक्चुअली में क्या है कि जब पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही united together and form a balloon like structure and this structure is known as pollinia. क्लियर? तो आप ये यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हैं, when all the microspores या pollen grains, when all the microspores present in a microsporangium, present in a microsporangium, present in a microsporangium are united together, are united together and form a balloon like structure together and forming a balloon like structure called as pollinia. क्या बोलेंगे? called as pollinia. Clear? Presence of pollinia is the characteristic feature of family. Presence of pollinia is the characteristic feature of family, characteristic feature of member of family ऑर्किडिएसी, जिसमें ऑर्किड्स आते हैं, मोनोकॉट्स फैमिली है ये, ऑर्किडिएसी एंड एस्क्लेपिडिएसी. इसके अंदर कैलोट्रोपिस आता है. व्हाट? कैलोट्रोपिस, जिसको आंख बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? आंख बोलते हैं. कैलोट्रोपिस को क्या बोलते हैं? आंख इसको बोला जाता है. और पोलिनिया इन्हीं दो फैमिली के मेंबरों में प्रेजेंट होता है. क्लियर? अब जो पोलिनिया है आर ज्वाइंड बाय ट्यूबुलर कॉर्डिकल. पोलिनिया आर ज्वाइंड बाय ट्यूबुलर cortical to disc like structure called corpusculum. तो ये दो टर्म आपको ध्यान रखनी है, कॉर्डिकल, corpusculum and pollinia, and all these characters are and all these terms are collectively known as translator apparatus. तो ये आप स्ट्रक्चर से एक बार समझ सकते हैं. स्ट्रक्चर
पॉलिनिया का आप सिंपली देखिए भाई, पॉलिनिया क्या है कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर पोलन ग्रेन फिलअप रहते हैं एंड प्रेजेंस ऑफ पॉलिनिया इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली एस्क्लेपिडिएसी जिसके अंदर कैलोट्रोपिस आता है एंड ऑर्किडिएसी जिसमें ऑर्किड्स आते हैं और ऑर्किडिएसी ये मोनोकॉट फैमिली है। तो यहां पर इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस्कुलम और इस स्ट्रक्चर से इस तरीके से ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं और इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स में पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर? एंड दीज बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? पॉलिनिया। तो इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलेंगे हम पॉलिनिया। क्लियर? और एक स्ट्रक्चर को पॉलिनियम। अब ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस्कुलम और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉडिकल। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉडिकल और इनके बारे में ये बोला जाता है कि पॉलिनिया along with कॉडिकल corpusculum are collectively known as translator apparatus। तो इन्हीं तीनों स्ट्रक्चरों को मिलाकर के क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलेटर एपरेटस। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर एपरेटस मीन्स Pollinia along with corpusculum and caudicle are collectively known as what? Translator apparatus। और translator apparatus promote cross pollination, it promotes cross pollination in Calotropis procera, in Calotropis and orchids and what? Orchids। क्लियर? ऑर्किड्स में एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल वैनिला, वीनस, और वैनिला, वीनस, वेंडा, डेंड्रोबियम, वेंडा VANDA, डेंड्रोबियम। क्लियर? ऑल आर ऑर्किड्स और ऑर्किड्स ये मोनोकॉट्स हैं और इनकी फैमिली आप जानते ही हैं ऑर्किडिएसी। ऑर्किड्स के बारे में एक दो पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं कि जनरली ऑर्किड्स आर एपिफाइटिक प्लांट्स मींस प्लांट दैट ग्रो ऑन अनदर प्लांट्स फॉर शेल्टर नॉट फॉर फूड। इज इट क्लियर? तो एपिफाइट हैं ये, टॉलर या बिग ट्रीज पर ये ग्रो करते हैं और ये केवल स्पेस के लिए, शेल्टर के लिए ग्रो करते हैं। इवन ये अपने होस्ट से किसी भी तरह का नरिशमेंट इनटेक नहीं करते हैं, अपटेक नहीं करते हैं। और इनके अंदर एक खास बात है कि इनकी रूट्स के अंदर वेलामेन टिश्यू मिलते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाले होते हैं एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। इज इट क्लियर? तो ये ऑर्किड्स का यूनिक करेक्टर है।
क्लियर, कि एपीफाइट्स होते हैं, इनकी रूट्स के अंदर वेलामेन टिश्यू पाए जाते हैं और ये वेलामेन टिश्यू की हेल्प से क्या है कि अपने सराउंडिंग मीडियम से मॉइस्चर को क्या है एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि वेलामेन टिश्यू स्पेशली रूट के ही अपेंडेजेस हैं और हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाले होते हैं, इसलिए अपने सराउंडिंग से क्या है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसा एपीफाइट के अंदर देखा जाता है और इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि ट्रांसलेटर एपरेटस क्या है, इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है मैं फैमिली ऑफ और एस्क्लेपिडिएसी जिसमें कैलोट्रोपिस आता है, ऑर्किडिएसी जिसमें ऑर्किड्स आ जाते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। और अगला मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की बात करें तो हमें ये अच्छे से पता है कि जो पोलन ग्रेन है, टिपिकली पोलन ग्रेन इज ए हैप्लॉइड यूनिसेल्युलर बॉडी with a single nucleus. It is generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. Clear? तो यहां आप लिख सकते हैं typically a pollen grain is a haploid unicellular body with a single nucleus, that is uninucleate. It is spherical in outline. It is spherical in outline. It is spherical in outline and measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. क्लियर? तो ये पोलन ग्रेन के बारे में आप देख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद में मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये। spherical structure which is measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. It is a uninucleate unicellular structure having dense cytoplasm enveloped by the plasma membrane, that is a nucleus. This one is the vacuole, this one is the cytoplasm, this one is the cytoplasm, and it covers by two layer. It's covered by two layer. Outer is known as exine and inner is known as intine. ये आप देख सकते हैं आउटर
exine and inner intine. This exine having spines, ridges, furrows over its surface, and it is made up of hardest biological material that is called as what? Sporopollenin. That is made up of a hardest biological material, which is called as sporopollenin, and it is resistant to strong acids, alkalis, and enzymes. Means no enzyme can break it till now due to presence of this covering. Pollen grain become fossilized and safe because they are not degraded. अब इस लेयर पर आप इस तरीके से spines, ridges, furrow also present on the surface of the exine, and region on exine where sporopollenin are absent, called as germ pores. What? Germ pores. Inner to exine another layer is present. That layer is called as intine, and this layer is made up of cellulose and pectin. Hence it is pectocellulosic in nature. अब यहाँ पे आप जर्म पोर को भी दिखा सकते हैं, और जर्म पोर, सपोज मैं यहाँ पर जर्म पोर को यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूं. दिस वन इज द जर्म पोर. और जर्म पोर एक्साइन पर वो रीजन होते हैं जहां स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है. तो रीजन ऑन एक्साइन वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट इज नोन एज जर्म पोर. इसके बाद आप देख सकते हैं दिस वन इज द एक्साइन, outer covering of pollen grain. This one is the intine. This one is the vacuole. This one is the nucleus. This one is the nucleus. इसके बाद this one is the cytoplasm, proteinaceous fluid enveloped by the plasma membrane, and this one is the germ pore. germ pore एक्साइन पर वो रीजन्स होते हैं जहां स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है, और इसी रीजन से पोलन ट्यूब भी क्या है, इमर्जेज आउट, और एक्चुअली में इलोंगेशन ऑफ इंटाइन इज नोन एज पोलन ट्यूब. इज इट क्लियर? इस तरीके से ये एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, वैक्यूल एंड टू कवरिंग, एंड दिस कवरिंग इज नोन एज पोलन वॉल. तो पोलन वॉल बोलते हैं हम पोलन ग्रेन की कवरिंगों को पोलन वॉल. दैट इज ऑल्सो नोन एज स्पोरोडर्म. और पोलन वॉल की बात करें हम तो आउटर जो पोलन वॉल है,
उसको क्या बोलते हैं? एक्साइन बोला जाता है, और इनर को एंटाइन बोला जाता है। इसके बाद फर्दर हम यदि यहां डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जो एक्साइन लेयर है, फर्दर इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसमें भी दो लेयर होती है, एक एक्सटेक्साइन और एक एंडेक्साइन। एक एक्सटेक्साइन और एक एंडेक्साइन। क्लियर? एक्सटेक्साइन को हम सेक्साइन भी बोलते हैं। व्हाट? सेक्साइन बोलते हैं। और इन दोनों लेयरों में भी जो एक्सटेक्साइन है ये मेन लेयर होती है, और इस लेयर के अंदर भी 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। इस लेयर के अंदर भी हाउ मेनी पार्ट्स? इस लेयर के अंदर भी हमें 3 पार्ट्स नजर आते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। दैट इज फर्स्ट टेक्टम, सेकंड बैकुलम, और थर्ड जो नजर आता है हमें, जिसको बोलते हैं फुट लेयर। क्या बोलते हैं? फुट लेयर। अब ये जो 3 सब लेयर हैं एक्सटेक्साइन लेयर की, इसमें जो टेक्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इस टेक्टम का काम क्या है कि ये जो लेयर है प्रोवाइड करेक्टरिस्टिक डिजाइन ओवर द सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन। तो ये करेक्टरिस्टिक्स डिजाइन प्रोवाइड करती है टेक्टम। करेक्टरिस्टिक डिजाइन ये प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को, क्योंकि पोलन ग्रेन के आप एक्साइन को देख रहे हैं, ये वेल स्कल्पचर्ड होती है, काफी स्मार्ट दिखती है। और टेक्टम और बैकुलम की बात करें तो ये दोनों एक्चुअली इनकम्प्लीट लेयर हैं। टेक्टम, बैकुलम, ये दोनों क्या हैं? ये इनकम्प्लीट लेयर हैं दोनों। ये दोनों इनकम्प्लीट लेयर हैं। और इधर जो फुट लेयर है ये एक कंप्लीट लेयर है। ये क्या है? फुट लेयर ये एक कंप्लीट लेयर है। कंप्लीट लेयर है फुट लेयर। क्लियर? तो इस तरीके से पोलन वॉल की को स्पोरोडर्म बोलते हैं, आउटर एक्साइन, इनर एंटाइन। फर्दर एक्साइन इज डिवाइडेड इनटू 2 सब layers, that is extexine, also known as sexine and endexine. And further extexine is divided into 3 sub layers, that is outer tectum, then baculum, then foot layer. That is the innermost complete layer of the extexine. Clear? बाकी टेक्टम, बैकुलम ये दोनों इनकम्प्लीट लेयर होती है। और टेक्टम का मैंने आपको डिस्कस करा दिया है कि प्रोवाइड करेक्टरिस्टिक डिजाइन ओवर द सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इनकी थोड़ी नेचर के बारे में हम बात करें। नेचर के बारे में देखें हम तो जो आउटर सरफेस है माइक्रोस्पोर्स का, वो मे हैव स्पाइन्स, रिजेस और फरोज व्हिच मे वेरी इन अदर वेज एंड डिफरेंट स्पेसिस। क्लियर? The cytoplasm of that structure is surrounded by the 2 layer. Outer is exine and inner is entine. अब नेक्स्ट आप इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और लिख सकते हैं। ये पोलन ग्रेन का एक टिपिकल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। क्लियर? अब यहाँ नेक्स्ट आप बात करें फर्दर कि एक्साइन outer covering of the pollen grain made up of स्पोरोपोलिनिन। एंड मैंने आपको बता दिया है कि ये एक हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है विच इज रेजिस्टेंट टू एसिड्स, एल्कलीज एंड एंजाइम्स। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं इंटाइन, दैट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन and cellulose, hence it is
pectocellulosic, hence it is pectocellulosic layer, पेक्टोसेल्यूलोजिक लेयर। और ये जो लेयर है इंटाइन, ये जनरली थिन होती है, जनरली ये क्या है, थिन लेयर होती है। और इस लेयर की मैं बात करूं, पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, क्लियर। एक्साइन जबकि क्या है, ये थिक होती है, एक्साइन क्या है, थिक लेयर होती है, क्लियर। इसके बाद में एक बात यहां पे जर्म पोर का आप देख लीजिए। जर्म पोर क्या है, जर्म पोर द regions on exine where sporopollenin are absent called germ pores। इनको क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स बोलते हैं। और जर्म पोर्स के बारे में डिस्कस किया जाए तो आप यहां पे आप ये देख सकते हैं कि यदि पोलन ग्रेन, जर्म पोर की बात करें, यदि पोलन ग्रेन के अंदर एक ही जर्म पोर है, सिंगल जर्म पोर, तो इस तरीके की जर्म पोर कंडीशन को हम मोनोकॉल्पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोकॉल्पेट। और इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है मोनोकॉट्स के अंदर। यदि जर्म पोर 2 to 3 हैं, 3 जर्म पोर्स हैं, तो इसको हम ट्राइकॉल्पेट कंडीशन बोलेंगे। एंड दिस कंडीशन इज इजिली सीन इन द केस ऑफ डाइकॉट। और रियली में आप बात करें तो जर्म पोर एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां से पोलन ट्यूब इमर्जेस आउट। मीन्स जर्म पोर आर दोज रीजन्स वेयर पोलन ट्यूब इमर्जेस आउट। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। ये एक आप देख रहे हैं कि डबल वॉल स्ट्रक्चर है, आउटर वॉल एक्साइन है, इनर एंटाइन है। इसके बाद में डेंस साइटोप्लाज्म है, डेंस न्यूक्लियस है एंड ए वैक्यूल। एंड आफ्टर दैट देयर आर 2 pollen wall, exine, entine. Exine is further divided into 2 layers, extextine and endexine. And extextine further divided into 3 sublayers, tectum, baculum and foot layer. इस तरीके से मेरा ये लेक्चर हो जाता है। आपको यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।